बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होस्ट पाक टीवी के नाजरीन, अस्सलामुअलैकुम। गुलशन में जाके देख, न सहरा में जाके देख, क्या शान है वली की, ये कुरान में जाके ना वसीला बना के देख। हो जाएगी तुझे भी ज़ियारत हुजूर की, आंखों में गौस पाक का जलवा बसा के देख। और तुझ पे भी होगी गौस की नजरे करम जरूर, तुझ पे भी होगी गौस की नजरे करम जरूर, इस दिल को जुल्फिकार तू शैदा बना के देख। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक जलेबी वाले का ही ये ईमान अफरोज किस्सा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। में आया है कि कुतुबुल अख्ताब, फर्दुल अहबाब, शेख शेखुल आलम, गौसुस सकलैन, इमामुत ताइफीन, मुहियुद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर अल हसनी वल हुसैनी अल जिलानी हजरत गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज अदा करते तो बहुत ज्यादा रोया करते, यानी गिरिया जारी किया करते कि रोते रोते आपकी हिचकी बन जाया करती। जब आप रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में अपने मुरीदीन और शागिर्दों के साथ बाजमात नमाज पढ़ते तो अल्लाह पाक की मोहब्बत और इश्क में इतना डूब कर इबादत करते कि मसाहिबी बस आपकी रिक्कत अंगेजी को, यानी रोने के अंदाज को देखते और कहते अगर असल नमाज देखनी है तो गौसे पाक की देखी जाए, आपके नमाज पढ़ने के अंदाज को देखा जाए। तो एक बार का जिक्र है, आप रहमतुल्लाह अलैह इराक की मस्जिद में से बाजमात नमाज पढ़कर बाहर निकले। आपके मुरीदीन आपके साथ थे। आपने देखा कि उसी मोहल्ले में कुछ बच्चे अखरोट से खेल रहे हैं। आप बच्चों से बहुत प्यार किया करते, क्योंकि खुद बचपन में कभी बच्चों की तरह खेल कूद नहीं की, और उन बच्चों को मुस्कुराकर देखते हुए आगे बढ़ने लगे। और मुरीदों की बड़ी सी जमात आपके साथ थी। अभी आप ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन बच्चों ने एक दूसरे के कान में कुछ बोलना शुरू कर दिया और इशारे में बातें करने लगे कि क्या ख्याल है, ये जो बाबा सब में नुमाया है, नूरानी चमकते और रोशन चेहरे वाले। अभी तक आपने होस्ट पाक टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। सबसे आगे आगे चल रहे हैं। इनको बोला जाए जो फरमाइश हमें करनी है इनसे कर दें, ये हमें डांटेंगे तो नहीं। तो कुछ समझदार बच्चे हम जबान हुए और कहा नहीं नहीं, ये जो बाबा है ना बहुत अच्छे हैं, इनसे जो कुछ कहो सुनते भी हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, फिर इनसे अपनी मनपसंद चीजों में से एक ऐसी चीज मंगाते हैं जो मीठी मीठी और बहुत लजीज होती है। उनमें से एक बच्चा आपके पास आया और कहा बाबा आप मेरी बात सुनेंगे। आपने बहुत प्यार और शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा कहो। उसने कहा मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे कुछ मांगूं। आपने फरमाया कहो क्या चाहते हो। वो कहने लगा कि मुझे उस फलां जलेबी वाले से जलेबी लाकर आप दे सकते हैं, मेरा खाने का दिल चाह रहा है। मैं चला जाता, लेकिन बाबा मेरी बारी आने वाली है, जब तक जलेबी लेकर आऊंगा बारी चली जाएगी। अब आप वहाँ के मशहूर बुजुर्ग बड़े सरदार लोग आपके खादिमीन और आपके नौकर बनने के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार रहते। उधर वो बच्चे आपके रुतबे को भी देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि आप कौन सी शख्सियत हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों को छोड़कर आपसे वो बच्चा कहता है कि बाबा आप मुझे जलेबी लाकर दे देंगे। आपने कहा ठीक है मैं लाकर देता हूँ। आपके मुरीद भागकर आपके पास आए और कहा हजरत आप क्यों इसकी बात पर तवज्जो देते हैं, आप इस बच्चे की फरमाइश पर जलेबी पे ला रहे हैं। हजरत आप पर मेरी जान कुर्बान है, मैं इस बच्चे को जलेबी लाकर देता हूँ। आपके एक मुरीद ने फरमाया। आपने उसे हाथ के इशारे से मना फरमाया और कहा इसने मुझसे कहा है ना तो मैं ही इसकी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। फिर आप मुरीदीन के बहुत बोलने पर भी वहां से उस जलेबी वाले के पास तशरीफ ले गए। वो जलेबी वाला जो कुछ देर पहले उदास बैठा हुआ था, आपके दुकान में तशरीफ लाते ही वो खुशी से झूम उठा। आपने उससे जलेबी ली। खुशी खुशी उसने जलेबी आपके मुबारक हाथ में दी। वो बूढ़ा आदमी लगभग 70 साल का होगा। उस बुढ़ापे में भी काम करने पर मजबूर था। उसकी आंखों में आपको देखकर आंसू आ गए। उसने रोते रोते कहा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी दुआ सुनी
کہ آپ نے उसकी अता से मेरी दुकान में अपने कदम रखे। मैं तो कई दिनों से आपके इंतजार में हूँ, पर मैं जानता था कि आप जरूर आएंगे। आपने कहा, तुम्हें कैसे पता? तो कहने लगा, हजरत, अरसा हुआ, कई महीनों से मेरा ये कारोबार नहीं चल रहा था और कारोबार दिन ब दिन घाटे में जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। नौबत यहाँ तक पहुंची कि कर्जा इस वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी ज़रूर करें। लेना पड़ रहा था। फाकों तक की नौबत आ गई। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों की थी। इस बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने औलाद तो दे दी, लेकिन उनको पालने का कोई बंदोबस्त नहीं कर पा रहा था। मैंने अपनी इस परेशानी का जिक्र किसी से किया तो उसने कहा कि मोसिल, जो कि इराक का एक शहर है, वहां चले जाओ। वहां पर कोई फकीर है, उसे दुआ करवाओ और वो जिसके लिए दुआ कर दे उसका काम बन जाता है। मैं इतना परेशान था कि उस आदमी के कहने पर मैं उस फकीर से मिलने चला गया। उसको तलाश करके मैंने उससे कहा, बाबा, तुम मेरे लिए दुआ करो कि मेरे कारोबार में तरक्की हो जाए और बरकत आ जाए। रिस्क की बड़ी तंगी हो गई है, बीवी बच्चे भी परेशान हैं। तो वो फकीर मुझे देखकर कहने लगा, लगता है तुम पीराने पीर दस्तगीर गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह को नहीं जानते। मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। तो वो कहने लगा, हैरत है, तुम्हें ये बात नहीं पता है? तुम नहीं जानते कि वो वलियों के सरदार हैं? मैं तो बहुत छोटा फकीर हूँ, मेरी दुआ वो असर नहीं रखती। कहा जाता है कि गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह जिसके लिए दुआ कर दे उसका बेड़ा पार हो जाता है। और जब इस दौर में गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह खुद मौजूद हैं, तो फिर हमारा क्या मकाम होगा उनकी दुआ के आगे? हमारी दुआ कुछ नहीं है। मैंने पूछा कि अगर ये बात है कि आपसे भी बड़ा कोई बुजुर्ग है, तो मुझे बताइए कि गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह मुझे कहाँ मिलेंगे, मैं कहाँ जाऊँ उनसे मिलने? तो कहने लगा, वो जिलान में है, तुम उधर जाओ। क्योंकि गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह के होते हुए अब किसको कुदरत हासिल है कि वो तुम्हारे हक में दुआ करे या किसी के लिए भी दुआ करे, और कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह मौजूद है, उनसे जो कहोगे इंशाल्लाह तुम्हें मिलेगा। हुजूर, जब उस फकीर ने ये बात कही तो मैं फौरन गिलान शरीफ आ गया और यहाँ पर मैंने आपकी तलाश शुरू की। पर आज देखिए कि आप खुद चलकर मेरी दुकान पर तशरीफ ला रहे हैं। आप देखिए कि आपके आने से कैसा नूर आ गया है। हुजूर, मेरे हक में दुआ करें, अल्लाह पाक मेरी जिंदगी को आसान कर दे। मुझे अपने बीवी बच्चों की बहुत फिक्र है। आपने फरमाया, परेशान होने की बात नहीं है, अल्लाह ताला सब मामला ठीक फरमा देगा। ये कहकर आप तशरीफ लेकर उस बच्चे के पास आए और उसके हाथ में जलेबी दे दी। अभी आप वहां से जाने वाले थे कि एक और बच्चा आया। उसने कहा, बाबा, आपने इसे जलेबी लाकर दी है तो मुझे भी लाकर दे दें। आपने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें भी जलेबी लाकर देता हूँ। ये देखकर आपके मुरीद अब गुस्सा होने लगे कि हजरत, आपने एक बच्चे के लिए ये काम कर दिया है ना, आपकी जात बहुत ऊंची है, हम है ना, आप हमें ये काम करने दीजिए, हम इस बच्चे को जलेबी लाकर देंगे। लेकिन आपने कहा, नहीं, ये बच्चे मुझसे कह रहे हैं और मैं इनका कहा टाल नहीं सकता। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। हजरत, आप बहुत मसरूफ शख्सियत हैं, क्यों इन छोटे बच्चों की बातें सुन रहे हैं? आपने हाथ के इशारे से फिर से उन्हें रोका और फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें जिस काम के लिए चुना है हम बस वो काम कर रहे हैं। तुम लोग अल्लाह पाक की हिकमत को नहीं समझ रहे हो। फिर जितनी बार वो बच्चे आपको भेजते रहे, आप जलेबी लाते रहे, यहाँ तक कि आखिरी बच्चे को भी जलेबी लाकर दे दी। वो मजे से जलेबी खाते रहे। बच्चे अब बहुत खुश हो चुके थे। जलेबी खाने के बाद वो आपके लिए दुआएं करने लगे और कहा, आप बहुत अच्छे हैं, जैसा आपके बारे में हमने सुना था आप वैसे ही हैं। आपके अखलाक बहुत उम्दा हैं। आपकी सखावत के बारे में हमने सुन रखा था और आप उतने ही सखी हैं। हम आपसे बहुत खुश हुए हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए। बच्चों को खुशी देकर आपको दिली इत्मीनान मिला। अब नमाज का वक्त हो रहा था। आपने मुरीदीन से कहा, चलो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चलते हैं। वो सब मिलकर मस्जिद में चले गए और अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए। दिन यूं ही गुजरते रहे, लेकिन मुरीदीन अब तक इस बात की सोच में थे, क्योंकि वो आपके शागिर्द थे। वो आपके हर अमल को देखते थे और अगर आप कुछ ऐसा अमल करते जिसकी उन्हें समझ नहीं आती तो उनके जहनों में सवालात होते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ये बात जानते थे,
लेकिन आपको पता था कि खुद कुदरत की तरफ से इन्हें जवाब मिल जाएगा और खुद कुदरत की जानिब से इन्हें बता दिया जाएगा कि बच्चे अगर जलेबी की फरमाइश कर रहे थे और बार बार आकर अगर आप रहमतुल्लाह अलैह को जलेबी वाले के पास भेजा गया तो क्यों ऐसा हुआ। और इसका जवाब बहुत जल्द ही मिल गया, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वो बूढ़ा जलेबी वाला खुशी खुशी जलेबी का टोकरा लिए आपकी जनाब में पहुंचा और फिर जलेबी आपकी खिदमत में पेश करते हुए कहा, हजरत आपकी दुआ से मेरी बिगड़ी बन गई है। सब मुरीदीन वहीं बैठे थे। उसने कहा कि जब मैंने आपसे दुआ की दरख्वास्त की, आपसे दुआ करवाई, हजरत आपने मेरे हक में दुआ की। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को मदीना पाक की ज़ियारत करवाए और कहा कि तुम्हारे मामलात अल्लाह पाक बेहतर फरमा देगा, तुम्हारी दुकान में बरकत होगी। यकीन जानिए उससे पहले दुकान पर एक गाहक नहीं आता था, लेकिन आपके आने की बरकत से अब वहाँ पर लोग ख़त्म ही नहीं होते। एक के बाद एक लोग आकर मेरे पास से जलेबी खरीदते हैं और कहते हैं कि शहर में इससे ज्यादा लजीज जलेबी हमने नहीं खाई, कि इसके खाने से लगता है कि हम लंगर गौसिया खा रहे हैं। सुभान अल्लाह। उसने कहा कि मेरे पास लोग आकर जलेबी खरीदते भी हैं, उसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि शहर के दूर दराज के इलाकों में से भी लोग मेरे पास आकर जलेबी लेकर जाते हैं। कहाँ मेरे पास 2 वक्त अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों के कारोबार में बरकत फरमाए, आमीन। खाने के पैसे नहीं होते थे हजरत, और आज इतने पैसे हैं कि मैं खुद लोगों में ये पैसे बांटता हूँ और उनकी मदद करता हूँ। ये सब आपकी दुआ की बदौलत हुआ है। अब आप ये जलेबी खुद भी खाइए और मुरीदीन में बांट दीजिए। उसके बाद उसने आपके साथ मिलकर नमाज अदा की। उसके बाद आपने जलेबी को मस्जिद में बैठे हर इंसान के दरमियान बांटा और सबने उसे मजे लेकर खाया और कहा, सच में बहुत लजीज है और इस तरह की जलेबी हमने आज तक नहीं खाई। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए वॉस पाक टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। शुक्रिया।